हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। देखो दोस्तों, आज बात करते हैं एनटीपीसी की 2020 वाली शिफ्ट का और 21 वाली शिफ्ट का सीबीटी 1 की बात करते हैं। देखो, जो भी इस वीडियो को देखेगा उसको बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। जितने भी सीबीटी में जितने भी एग्जाम लगे ना एनटीपीसी वाले, सारी शिफ्टों को क्लियर करवा देते हैं। 133 शिफ्टें थी टोटल, जिनमें से कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा तुम्हें शिफ्ट क्लियर करवा सके। और सभी मैथ का सॉल्यूशन तुम्हें यहाँ प्रॉपर मिलेगा। जितने भी शॉर्ट ट्रिक होंगे सारे तुम्हें यहाँ देखने को मिलेंगे, और पेपर को कैसे हैंडल करें सारा बताया जाएगा। समझ में आया मेरे दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिनसे उनको आने वाले एग्जाम में प्रॉफिट मिले। एनटीपीसी की एग्जाम अभी हाल ही में लगने वाली है। जैसे 2-5 महीने तुम्हारे पास है, 2-3 महीने बचे होंगे। उससे पहले एक बार पूरे प्रीवियस ईयर एनालिसिस कर लो। एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे पहले प्रीवियस ईयर ही लगाते हैं, ठीक है ना। और जितने भी मौके वो लगाओ, और उम्मीद करता हूं सबका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है। ये पहला पर्सन पेपर है, जिसमें तुम्हें 30 से 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं मेरे दोस्त। आओ देखो पहला क्वेश्चन क्या था, आ जाओ। देखो 5 अंकों की ये पहला क्वेश्चन पूछा तुम्हें। ये सीबीटी 1 2020 का पेपर है। तुम्हें पूछा 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो 7 से पूरी तरह भाज्य हो। 7 का भाग जाना चाहिए, 7 से विभाज्य, ठीक है ना। 7 से पूरी तरह विभाज्य, लेकिन रिमाइंडर बचता है कितना, 6 शेषफल बचना चाहिए। ये इसकी कंडीशन है। कुछ नहीं करना, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तुम्हें ऑप्शन से करना है। देखो ऑप्शन क्या क्या दे रखा है। ऑप्शन देखो, पहला ये देखो, ये दे रखा है 10,009, पहला ऑप्शन, ठीक है। और दूसरा दे रखा है 10,002, तीसरा दे रखा है 10,003, और चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है, ये सी ऑप्शन था, ये डी दे रखा है 10,007। ये तुम्हें दे रखा है। तुम्हें कुछ नहीं करना, 7 का भाग देख के देखना है। 7 का भाग इसमें दोगे, शेषफल 6 बचता है कि नहीं बचता, तुम्हें ये देखना है। देखो, अगर इसमें एक चीज तो ये हो गई, 10,000 है। 10,000 में मैं इस तरह से 7 का डिवाइड कर लू, 7 का ये, तो मेरे को पता लग जाएगा, ठीक है। ये तो तुम कर ही लोगे। देखो मैं ये बोलूं, अगर मैं यहां से 6 घटा दूं, इसमें से भी 6 घटा दूं, इसमें से भी 6 घटा दूं, और इसमें से भी 6 घटा दूं, तो मेरे को खुद बताओ 7 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा पूरा पूरा। आ जाओ। देखो इसमें ये चीज हटा देता हूं एक बार। इसमें से मैंने 6 घटाया, तो ये कितना बचा, 0 0 0, और 6 घटाया तो 3 बचा होगा। ये चीज सबको सभी को समझ में आ रही है। अब ये संख्या पूरी 7 से भाज्य में देख लेता हूं। 7 एकम 7 होता है, 3 बचा, 7 21, 7 चौका 28, फिर 2 बचा, 7 दूनी 14। इसमें 7 का भाग नहीं जाता, ये आंसर नहीं हो सकता। आ जाओ, इसमें भाग देख के देखते हैं कितना बचा, 6 दूनी 12, यानी ये बचा 9 9। देखो 9 9 और 9 6, ये बचा 9,996, क्योंकि मैंने इसमें से ये घटा दिया। देखो 7 का भाग देख के देखते हैं। 7 की डिविजिबिलिटी देके देखूंगा तो 7 एकम 7 हो गया, बचा कितना, 2 बचा। 7 चौका 28 होता है, 7 चौका 28 के बाद बचा कितना, 1 बचा। 7 दूनी 14 होता है, 7 दूनी 14 के बाद कितना बचा, 5 7 तो 8 56। ये इसका राइट आंसर है। समझ में आया मेरे दोस्तों, सभी को समझ में आया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त, आओ। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अगले क्वेश्चन को देखो एक बार। अगला क्वेश्चन क्या था, देखो अगला क्वेश्चन तुम्हें दे रखा है टाइम एंड वर्क से। देखो क्या दिया है, एक्स और वाई मिलकर किसी काम को, देखो एक्स और वाई मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, दोनों साथ करेंगे 12 दिन में, आ गया हो। और वाई और जेड मिलकर कितने दिन में करेंगे, 18 दिन दे रखा है। देखो 18 दिन, और जेड और एक्स और जेड दे रखा है तुमसे, ठीक है। जेड और एक्स दे रखा है कितना, 15 दिन में। आ जाओ, 15 दिन में करेंगे, ठीक है। तुमसे क्या पूछा, ये भी दिन था। देखो इधर, देखो यदि एक्स एक्स और वाई और जेड यदि मिलकर कार्य को करना शुरू करते हैं, देखो इधर एक्स वाई जेड तीनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, तो बताओ कार्य करने में कितना दिन लगेगा, ये पूछा है तुमसे। सबसे पहले तुम्हें कुछ नहीं करना, 12 18 और 15 ये इनके काम करने की क्षमता है, जब ये साथ साथ काम करते हैं। तो सबसे पहले इसको इधर लिख लो, एक्स वाई कितने दिन में करेंगे, तुम्हें ये पूछा है। तो सबसे पहले तुम्हें एफिशिएंसी पता होनी चाहिए एक्स वाई और जेड की। देखो 12 18 और 15 का एलसीएम कितना आ गया, सबसे पहले मैं उठा लूंगा 18। 18 में 5 के पास गया, इसका 5 इसको दे दूंगा। समझ में 18 में ये देखो 9 दूनी 18 छुपा हो, इसमें 4 छुपा होता, 2 और दे दो। टोटल कितना आ गया एलसीएम, 180। देखो 180 में 12 का भाग कितने जा रहा है, 12 12 कम 12, 12 पंजो 60 होता है। 18 का 10 बार जा रहा है,
15 का कितनी बार जा रहा है, 15 में 15, 15 दूना 30, ये इनका एलसीएम आ गया। अब मेरे को एक चीज बताओ तुम सारे, देखो ये एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स और वाई मिलके 15 पेड़ लगाते हैं, टोटल उस फार्म हाउस में 180 पेड़ थे, तो कितने दिन में, 12 दिन में काम पूरा हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, सबको एक साथ जोड़ लो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, समझ में आया। और ये एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन है सारे, ठीक है ना, एक बार देख लो इनको। तो इन सबको जोड़ा तो सब कितनी बार आ गया, एक्स 2 बार, वाई 2 बार, जेड 2 बार, तो 2 बार रख लिया, बराबर सबको जोड़ लो, 5 और 2 7 होता है, ये कितना हो गया, 3 हो गया, 37 हो गया। 2 का भाग इनमें दे दिया तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया, तुमने कहा सर 37 बटा 2 कर दो, 37 बटा 2 कर दो, ये 2 को नीचे भेज दो इसके। ठीक है, ये तीनों साथ मिलकर काम को करेंगे तो काम कितना था, 180 टोटल वर्क था। 180 पेड़ों को तीनों मिलकर करते हैं तो 37 बटा 2 करते, एक्स वाई जेड से करवाना था। देखो 37 नीचे आएगा, 2 ऊपर जाएगा, कितना हो गया, 18 दूना 36 यानी 360 हो गया। 37 का भाग करवाना था। देखो 37 से कितनी बार जा रहा है, 370 ज्यादा हो गया, 9 बार जा रहा है, 9 कितना हो गया, 9 7 63 होता है, 6 बचा, 9 30 27, 27 और 6 कितना होता है, 333। 333 इसमें से गया तो कितना बचा, 60 में से 27 बटा 37 इसका राइट आंसर है। तीनों मिलके करेंगे इतने दिन। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है, 9 से 27 बटा 37। तुम्हें पूछा है लगभग में आंसर ज्ञात करो, तो कितना हो गया, 10 दिन। 10 दिन लगभग हो गया इसका, ठीक है ना, राइट आंसर 10 दिन होगा। अगली तरफ बढ़ो, आओ दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन पूछा है तुम्हें ट्रिगोमेट्री से। देखो तुम्हें दे रखा है साइन थीटा का मान, साइन थीटा कितना दे रखा है, 3 बटा रूट में 34 दे रखा है। आ जाओ, तुम्हें कोस थीटा भी दे रखा है, कोस थीटा कितना दे रखा है, 5 बटा रूट में 34। आ जाओ भैया, कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं। देखो तुमसे पूछा हो तो किसका मान ज्ञात करो, 1 प्लस टेन थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा का। देखो कोट थीटा का मान पूछा है, ये कोट है। आ जाओ मेरे दोस्त, ठीक है, ये चीज तुमसे पूछी है। अगर साइन थीटा 3 बटा 34 हो रूट में, कोस थीटा 5 बटा रूट 34 हो, तो 1 प्लस टेन थीटा माइनस कोस थीटा का मान क्या होगा। देखो सबने तुम लोगों ने पढ़ रखा है, अगर मैं इसमें इसका भाग दे दूं, साइन बटा कोस कितना होता है, टेन थीटा होता है। अरे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा होता है, तो देखो ये बीच वाला इस गुणा होगा, ये तो इससे ये कट गया क्या, तो कितना आ गया, ये 3/5। आ जाओ, ये रखना था मेरे दोस्त। 1 प्लस टेन का मान कितना हो गया, 3/5 हो गया, बट्टे आओ 1 माइनस कोट जस्ट रिवर्स होता है किसका, अरे कोट थीटा जस्ट रिवर्स होता है किसका, टेन थीटा का। तो 5/3 होगा कि नहीं होगा, तुम बोलोगे ये सर, तो 5/3 ही हो गया। सोल कर लो, 5 एकम 5, 5 और 3 8/5 यहाँ आ गया। इधर 5 3 एकम 3 और ये 5, ये माइनस का क्या बचा, 2/3 बचा। देखो ये ऊपर नीचे, ये देखो 3 एकम 3 हो गया, 3 में से 5 गया तो कितना बचा, माइनस का 2। ये दोनों इंटू होंगे, ये बार वाला इंटू होगा, दोनों कितना हो गए, 8 गुणा 3 हो गया, और ये कितना हो गया, 5 गुणा 2 हो गया। ये पूरा कायम में आएगा माइनस में, 2 से 4 बार काट दिया, 4 3 12/5 माइनस का राइट आंसर होगा। समझ में आया मेरे सभी दोस्तों को। अगले की तरफ बढ़ते आओ दोस्त। देखो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। देखो अगला क्वेश्चन है परसेंटेज से। एक परीक्षा में पास होने के लिए उत्तीर्ण पूर्णांकों का कितना 50% लाना जरूरी है। जितने भी अंक थे, मान लो एग्जाम में इतने अंक थे, उसका 50% लाना जरूरी है तुम्हें पास होने के लिए। पहला डेटा ये दिया गया, ठीक है, आगे पढ़ो। देखो परीक्षा में 2% बेहतर है, दो परीक्षा में 2 सब्जेक्टों में से नंबर लाने होंगे तुम्हें, पहला सब्जेक्ट और दूसरा। आ जाओ, देखो एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाला, ये जो पहला पेपर था 200 पूर्णांक वाला था, इसमें से कितने ला लिए, 40% अंक प्राप्त कर लिए। ठीक है, आ जाओ। और दूसरा परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए देखो जो दूसरा प्रश्न पत्र था उसमें 150 पूर्णांक थे, उसमें से कितने लाने होंगे, कितने परसेंट अंक लाने होंगे। देखो इधर ध्यान से सुनो, एक परीक्षा थी उसमें 2 प्रश्न पत्र थे, टोटल उसको पास होने के लिए कुल पूर्णांकों का 50% चाहिए। टोटल पूर्णांक अपने कितने हो रहे हैं, 350। 350 में से 50% लाऊंगा तो कितने हो जाएंगे भैया, 0 से 0 काट दी, 55 25 होता है, 7 5 15 15 और 2 कितना होता है 17। 175 नंबरों में तुम्हें पास होना होगा।
सबसे पहले 200 का एक प्रश्न पत्र पहला ये है भैया, दूसरा ये 200 में से आपने कितने प्राप्त कर लिए 40%, यानी आपको अंक मिले 80। देखो इसका 200 का 40% निकाला, 4 दूनी 8 होता है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी। दूसरे में आओ, उसने बोला बताओ दूसरे प्रश्न पत्र में से कितना परसेंट अंक लाए। देखो 175 में से आपने 80 प्राप्त कर लिए, तो बचे कितने लाने, 175 माइनस 80 बचे, यानी 5, और ये कितने बच गए इसमें से, ये 5 बच गया और 8 9, कितने बच गए, 9 बच गए, 9 और 8 17, 95 नंबर और लाने बाकी रह गए। 95 नंबर लाओगे 150 में से, तो तुम्हें पूछा है परसेंटेज, 95 अंक लाओगे 150 में से परसेंट बनाने के लिए 100% से इंटू करके आओगे। देखो जीरो से जीरो कट गया, आ जाओ कितना हो गया 900, 900 देखो इधर जीरो से जीरो कट गया, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 3 15, कितना हो गया 5 दूनी 10 हो गया, 1 9 दूनी 18, 19 हो गया, 19/3% इसका राइट आंसर होगा। आगे काटोगे तो 3 छन 18 होता है, 3 तिया 9 होता है, 63.33% इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्त। समझ में है सभी को दोस्त को, आगे बढ़ते आओ। आओ दोस्त अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन पूछा है एलजेब्रा इक्वेशन पे, क्या दे रखा है, A3 प्लस B3 माइनस दे रखा है, प्लस नहीं माइनस है, देखो 625 दे रखा है बराबर में, आगे आओ, और दे रखा है ए स्क्वायर माइनस है बराबर कितना दे रखा है 25 दे रखा है, आगे आओ, एक दे रखा है ए प्लस बी बराबर 5 दे रखा है भैया, और है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान पूछा है। समझ में आया, देखो पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, एक ही बात है, ठीक है ना, ये मान पूछा है। आ जाओ मेरे भाई, चलो ठीक है, आ जाओ, ये चीजें दे रखी है। सबसे पहले ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्म 2 बार खुलती है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में मेरे भाई, इसको समझो, बराबर 25 है। मैं उठा के ये वाली ए प्लस बी का मान यहां रख दूंगा, तो ये 5 इंटू ए माइनस बी कितना आ गया, कितना आ गया ए माइनस बी 25 दे रखा है, तो 5 से कट जाएगा, तो ए माइनस बी का मान कितना आ गया 5 आ गया। बस तुम्हें ये निकालना था, ये वाली वैल्यू। एक बार ध्यान से सुनो मेरे दोस्त, ठीक है, इस वैल्यू को समझो एक बार, ये वैल्यू होती है ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी, ये वाली फॉर्म की बात कर रहा हूं मैं, इस पूरे को खोलूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होती है, और इसका मान कितना दे रखा है पूरे को 625। देखो तुम्हारे पास a माइनस बी कितना आ गया, अभी अभी तुमने निकाला 5, तो यहां पुट कर दो 5, 5 यहां पुट कर दूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान ही तो चाहिए था तुम्हें, ये देखो ये रहा ये वाला, और बराबर 625 है, 625 को 5 से काटूंगा तो इसका आंसर कितना गया 125। 125 मेरे दोस्त इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं मेरे दोस्तों, आ जाओ। देखो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आओ। देखो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या बताओ जिसमें देखो 155, 260 और 315, देखो इन सभी को विभाजित करने पे शेषफल दे रखा है, क्या क्या शेषफल बचे, शेष क्या क्या बचे 5, 10 बचे और 15 बचे। देखो इधर 155, 260 और 315 को सभी को ऐसी संख्या बताओ जो सभी को भाज्य करने पर 5, 10 और 15 का शेषफल दे। बस आ जाओ, मेरे को बताओ ये शेषफल है, अगर मैं इसको निकाल दूं तो शेष नहीं बचेगा, पूरा पूरा भाग जाएगा। समझ में आया, नहीं समझे ना, इधर देखो, मान लो मेरे को 12 में किसका भाग देना है 7 का भाग देना है, तो 7 एकम 7, ये 5 बचा, ये शेषफल है, मैं शेषफल को 12 में से निकाल दूं 5 को, तो मेरे को खुद बताओ 7 में 7 का भाग नहीं जाता क्या। अब समझ में सभी दोस्त को आया, ये देखो, तो मैंने ये कहा 155 में भाग देते हैं तो 5 शेषफल बचता है, तो मैं शेषफल को निकाल दूंगा तो कितना बचा 150, इसमें से इसको निकाल दूंगा कितना बचा 250, इसमें से इसको निकाल दूंगा कितना बचा 300। आ जाओ, अब तुम्हें कुछ नहीं करना, रेशियो लगाना है। देखो 0 0 0, तुम्हें पता होना चाहिए तुमने क्या काटा है, यहाँ 10 काट दिया, एक तो 10 कटा है चारों तरफ से, अभी किससे कट रहा है 5 3 5 25, 5 से 6, देखो फिर तुमने क्या काटा है 5 काटा है। तुम्हें पता होना चाहिए सबसे पहले 10 10 यानी 10 काटा है 0 0 से, फिर 5 3 15, 5 25, 5 से 6 बार। अब इसमें कोई संख्या कॉमन नहीं है, यानी वह संख्या कितनी होगी 50, सबसे बड़ी संख्या 50 होगी, इसको बोलते हैं HCF। वह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सभी संख्याओं को पूर्ण पे भाज्य करे उसे HCF बोलते हैं। इसका राइट आंसर 50 था। अगले की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त, आओ आओ दोस्तों दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। आओ अगला क्वेश्चन देखो, देखो अगला क्वेश्चन है अनुपातों पे, ठीक है, क्या दे रखा है पढ़ो एक बार।
एक कलम में महिलाओं का जो रेशियो दे रखा है किसके साथ है, पुरुषों की संख्या के अनुपात कितना दे रखा है, 3:2 दे रखा है। अगर महिला 3 आती है तो पुरुष कितने आएंगे, 2। ठीक है, आगे बढ़ो। देखो कलम में महिलाओं की संख्या 300 से और बढ़ा दी गई, कितनी बढ़ा दी गई, 300 से और बढ़ा दी गई। अब अनुपात कितना हो गया, 5:2 हो गया। मेरे भाई एक बार ध्यान से देखो, यहां महिलाओं में वृद्धि हुई है, पुरुषों में तो वृद्धि नहीं, तो पुरुषों की संख्या तो चेंज भी नहीं हुई। समझ में आया, कितना चेंज हो गया, ये 2। 2 यूनिट की वैल्यू 2.5 यूनिट की वैल्यू 300 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 150। पूछा गया है तुमसे, देखो महिला सदस्यों की संख्या पूछी थी पहले वाली, तो आ जाओ पहले वाली पूछे तो 3 गुणा 150 करके आना है मेरे दोस्त, 15 3 45, 450 महिलाएं थी। अगर पुरुषों का पूछे तो 2 गुणा 150, एक यूनिट की वैल्यू 150 महिला है, तो मेरे को खुद बताओ इसका वैल्यू कितनी होगी, तो तुम क्या बोलोगे, सर ये 300 है। समझ में आया तुम सभी को मेरे दोस्तों, आया समझ में। ठीक है, अगले की तरफ बढ़ते मेरे दोस्त, आओ। देखो दोस्तों, ये महिलाओं की संख्या, ये 450 पहले की, तुम्हें पूछा है अब महिलाओं की संख्या, तो 300 महिला और ऐड हो जाएगी, तो कितनी आ गई, 450 पहले थी, अब 350 महिला और आ गई, तो टोटल राइट आंसर होगा 750। अगर तुम ऐसे नहीं करना तो कैसे करोगे, तुम डायरेक्टली सेम तो करोगे। देखो आज महिलाओं की संख्या 5 के बराबर है, एक यूनिट की वैल्यू 150 है, तो 5 गुना 150 भी कितना होता है, 750 राइट आंसर है। समझ में आया, अगले की तरफ बढ़ो मेरे दोस्त, आ जाओ। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन पूछा है एलसीएम एचसीएफ से। देखो दे रखा है दो संख्याओं का योग 60 है, दो संख्या ए और बी, तुम्हें दिख रहा होगा ए और बी कितना है, 60 है। उनका मैसेप है और लेसेप है कितना दे रखा है, एलसीएम। देखो एचसीएफ, एचसीएफ दे रखा है कितना, एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ दे रखा है कितना 12, और एलसीएम कितना दे रखा है, 72 दे रखा है। ठीक है मेरे दोस्त, आ जाओ। तुमसे पूछा है उन संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करें। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। मान लो संख्या ए और बी है, तो इनका व्युत्क्रम कैसे होगा, उल्टा। एक अपॉन ए और एक अपॉन बी देखा है, तुम्हें एलसीएम लेके सोल्व कर लेना है, ए बी, और ऊपर क्या बचा, ए प्लस बी। तुम्हें एक्चुअल में ये मान ज्ञात करके आना था। समझ में आया मेरे दोस्तों, आओ। देखो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल हमेशा सबको पता होना चाहिए, दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल ए गुणा बी बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होता है मेरे दोस्त। समझ में आया सभी को। देखो दो संख्याओं का गुणनफल देखो, एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम कितना दे रखा है, तुम्हें दे रखा है 72, एचसीएफ कितना दे रखा है 12, तो ये ए गुणा बी का मान आ गया। समझ में है मेरे दोस्तों। और ए प्लस बी तुम्हें 60 दे रखा है, उठा के बस यहाँ सेट करके आओ। देखो ए बी का मान नीचे आएगा और इसका मान ऊपर, तो 60 बट्टे इधर 72 नीचे आएगा, 72 गुणा 12, क्यों, देखो ए बी का मान ये रहा, ए बी का मान उठा के रखा है, कुछ नहीं किया मेरे दोस्त। ये सबको पता होना चाहिए, दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर। आ जाओ काट लो, 12 से कितनी बार कटा, 12 पंजू 60 होता है, 5/72 इसका राइट आंसर होगा, जिसका भी आ रहा था मेरे दोस्त का। समझ में आया मेरे दोस्तों, चलो अगले की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आया, इधर आओ दोस्तों, अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन पूछा है सरलीकरण से, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। देखो रूट में तुम्हें दे रखा है 54 गुणा, रूट में दे रखा है 125 मेरे दोस्त, आ जाओ। देखो फिर बट्टे में दे रखा है कितना, रूट में दे रखा है 24, फिर गुणा, रूट में कितना दे रखा है 45 मेरे दोस्त, आ जाओ। देखो मैं एक चीज समझाना चाहता हूं, अगर कोई भी चीज गुणा में, तो तुम एक चादर में भी ले सकते हो, तो सबको मैं एक चादर में ले लूंगा और काट दूंगा इनको, या फिर मैं इसको अलग अलग से निकाल के काट दूं तो भी एक ही बात है। इन दोनों को एक चादर में लेके काटूंगा तो भी एक ही बात है। तो देखो इधर कैसे करूंगा मैं इसको, काटने का प्रोसेस कैसा होना चाहिए। देखो सबको एक जगह ले लिया मैंने, 54 गुणा 125, इसको एक जगह ले लिया, बट्टे इसको भी एक जगह ले लिया मैंने, सब इंटू में सबको एक चादर में ले लिया, 24 गुणा 45। देखो 9 से कट रहा है, 9 पंजो 45, 9 6 की 54, 5 से कितनी बार कर रहा है, 25 बार। ठीक है, 6 से कितनी बार कट रहा है, 4 बार। देखो ऊपर 25 बचा है, नीचे 4, तो ऊपर तो 5 बार निकल गया, नीचे 2, यानी तुम्हारा आंसर कितना होगा, राइट 2.5 तुम्हारा राइट आंसर होगा मेरे दोस्त। समझ में आया सभी दोस्तों को, आओ अगले की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त। समझ में आया, आओ दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन पूछा है तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस से। देखो क्या दे रखा है, एक वस्तु का लागत मूल्य उसके एमआरपी का। देखो मेरे दोस्त तुमसे दिया एक वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस सीपी था, वो कुछ के एमआरपी का, मान लो एमआरपी 100 रुपए मान ले, इसका 75% दिया। समझ में आया, तो लागत मूल्य 75% हो गया, तो 75% हो गया। फिर तुमसे कहा इसके एमआरपी पे डिस्काउंट दिया, कितना परसेंट का,
15% का डिस्काउंट दे दिया जाए तो बताओ इसका लाभ। अरे मेरे को बताओ, समझ में, लाभ या हानि ज्ञात करो, तुमसे पूछा। मेरे को एक चीज बताओ, कोई भी चीज है तो सबसे पहले तुम बाजार में जाते हो तो सारे डिस्काउंट किस पे मिलते हैं? बाजार मूल्य पे, एमआरपी पे। तो डिस्काउंट एमआरपी पे देगा, जैसे ही देगा तो बिकेगी नहीं क्या वैल्यू? 15% डिस्काउंट 100 रुपए पे देगा तो कितनी बची? 85 की बिकी होगी। तो उसने पूछा है लाभ या नहीं, तो मेरे को खुद बताओ लाभ आ रहा है क्या हानि? तो बोलोगे सर लाभ हो रहा है। तो लाभ निकालने के लिए देखो कितना लाभ हो रहा है यूनिट में, देखो 75 में से गया तो 10, 10 का तुम लाभ कमा रहे हो किस पे? 75 पे। परसेंट बनाने के लिए किससे गुणा करोगे? 100% से। आ जाओ काट लो, 25 से 3 बार कटा, 25 से 4 बार, 40/3% राइट आंसर है। सोल्व करोगे तो 13 सही 1/3% लाभ आंसर आएगा इसका। समझ में आया सभी मेरे दोस्तों को? इस तरह से तुम्हें मैनेज करके आना, छोड़ना नहीं है मेरे दोस्त। आगे बढ़ो, आओ दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आय व्यय के आधार पर था। देखो कोई हरीश है, उसकी आय कितनी थी? 45,000 थी। हरीश भैया जो कमाते हैं वो 45,000 रुपए कमाते हैं। सबसे पहले तुम्हें दिया गया, वो खर्च कर रहा है सबसे पहले किस पे खर्च कर रहा है? 1/3 शिक्षा पे खर्च कर रहा है, ठीक है। अब देखो तुम्हें यहां बीच में शेष होता तो सोचने वाली बात थी, शेष नहीं है, छोड़ो। और 2/6 भोजन पर खर्च करता है। कितना कितना करा? 2/6 भोजन पर कर रहा है, ठीक है ना। और अन्य आवश्यकताओं पर खर्च होता है। देखो शेष बचत है, शेष बचत है। तुमसे क्या पूछिए? शेष वेतन की बचत ज्ञात करें। आ जाओ, देखो इधर बचत की राशि बतानी है उसको। मेरे को बताओ 45,000 टोटल था, उसमें से तुमने ये खर्च कर दिया, तो सबसे पहले टोटल खर्चा कितना हुआ वो देख लेते हैं। खर्चा तो तुमने 1/3 खर्च कर दिया, और 2/3 का मतलब कितना होता है? 2 तिया 6, ये भी 1/3 ही होता है। आ जाओ, ये भी 1/3 ही होता है। कितना हो गया टोटल? 3। और ये कितना हो गया? 2/3 तुमने खर्च कर दिया, तो बचा कितना रहा है? 1/3। कैसे निकाला? 1 माइनस 2/3 किया होगा, 3 में से 2 गया तो कितना बचा? 1/3 तुमने बचा लिया होगा। टोटल तुम्हारी इनकम कितनी थी? 45,000 थी। उसमें से तुम्हें बचत देखनी है, बचत कितनी है, तो इसका 1/3 निकाल के आओ। 3 से कितनी बार कटा? 3 एकम 3 होता है, 3 पंजू 15, 15,000 रुपए की तुमने बचत कर ली होगी। समझ में आया? आगे वाले की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त, आओ मेरे दोस्तों, आओ दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन पूछा तुम्हें साधारण ब्याज से। देखो 3400 रुपए की राशि, तुम्हें मूलधन दिया 3400 रुपए, ठीक है मेरे दोस्तों। आ जाओ, और टाइम दे दिया तुम्हें 4 साल का दे दिया, और रेट तुम्हें नहीं दी, रेट तुमसे पूछिए, और साधारण ब्याज तुम्हें दिया 680 रुपए का। आ जाओ, तुमसे पूछा है रेट क्या होगी। देखो मेरे दोस्तों, साधारण ब्याज बराबर होता है PRT। समझ में आया? मूलधन गुणा दर गुणा समय। उठा उठा के सेट करके आना था, कुछ नहीं करना था। 680 बराबर मूलधन कितना दे रखा है? 3400। आर कितनी दे रखी है? नहीं है, छोड़ दो। टाइम कितने साल का था? 4 का बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 100 की। समझ में आया? आ जाओ, ये नीचे जाएगा। देखो 17 से कट रहा है, 17 17 दूना 34, 7 चौको 68। समझ में आया? 40। 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 20। 4 से काटो, 4 से 5 बार। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई? 5%। मेरे दोस्त 5% इसका राइट आंसर है। समझ में है सभी को? साधारण ब्याज के लिए फॉर्मेट पता होना चाहिए, मूलधन गुणा दर गुणा समय। आगे की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त, आओ। सभी दोस्त को समझ में आ रहा है? एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व कर रहे हैं, सभी को ध्यान से समझना है, और पूरे क्वेश्चनों को जो बेस्ट ट्रिक है ना उसके हिसाब से समझाएंगे। बस एक बार देख के, और पेपर छोड़ना नहीं है नेक्स्ट एग्जाम के लिए, ठीक है ना। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेंसुरेशन से। देखो एक आयत की लंबाई, देखो आयत की आकृति, आयताकार आकृति इस तरह की होती है, उसमें एक एल होता है, एक बी होता है। तुमसे बोला गया आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है। आ जाओ, 2:1 होगा। आ जाओ, और इसका परिमाप, परिमाप क्या देती है? आयत का परिमाप क्या होता है? 2 बरकेट एल प्लस बी होता है। तो मैं इसका परिमाप कितना दिया? 2 बरकेट एल प्लस बी दे दिया, कितना? 48 सेंटीमीटर दे दिया मेरे दोस्त। आ जाओ, तुमसे पूछा है एरिया ऑफ आयत, रेक्टेंगल का तुम्हें एरिया पूछा है, एल गुना बी करके आना था, लंबाई गुना चौड़ाई। सबसे पहले तुम इसको सोल्व कर लेते हैं। आ जाओ, देखो यहाँ पे दो ऐसे कैसे, दो ऐसे कैसे, छोड़ो, 2 से काट दो इसको, 2 दूनी 4, 2 चौकी 8। एल और बी 3, 2 रे कितना हो गया? 3। एल और बी की वैल्यू 3 आ गई, 3 की वैल्यू 24 है, 3 से काट लेते, 1 की वैल्यू 8 आ गई। आ जाओ, 1 की वैल्यू 8 है तो 2 की वैल्यू 16 हो गई, और ये 8 हो गई। तुम्हें क्षेत्रफल पूछा है लंबाई गुना चौड़ाई, 16 सत्ते 112 होता है, 16 अट्ठे 128 सेंटीमीटर स्क्वायर तुम्हारा राइट आंसर होगा। समझ में आया मेरे सभी दोस्तों को? अगले की तरफ बढ़ते हैं, आओ दोस्त, आओ दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है तुम्हें सरलीकरण बेस पे, एलजेब्रिक की इक्वेशन पे है। देखो क्या दे रखा है,
x बटा 2 दे रखा है भैया, प्लस 2/y दे रखा है, और इसका मान तुम्हें दे रखा है 1। आ जाओ, तुम्हें क्या दे रखा है, और देखो y/2 प्लस 2/z दे रखा है 1। समझ में आया? तुमसे क्या पूछा है, देखो इधर तुमसे पूछा है z/2 प्लस 2/x का मान क्या होगा। समझ में आया? x का मान क्या होगा ये पूछा है तुमसे, ये मान। जब भी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन आए, देखो आइडिया लगाओ, x/y इधर है, 2 इधर है, ये 1 है, देखो x फिर y से z इधर है, 1 इधर है, ये 2 2 है, इस तरह इसका भी आंसर कितना पॉसिबल होगा, 1 होगा। तुम्हें ये चीज समझ नहीं आ रही, एक बार समझो इसको। मान लो मैं इसका कोई मान ले लू, यहाँ 1 हो जाए, देखो इसका मान क्या ले लू मैं, माइनस इसका मान -2 रख लू। देखो 2 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, -2, -2/2 प्लस y का मान कितना ले लू, 1 ले लू, तो 2/1। समझ में आया? y का मान 1 ले रहा हूं, ठीक है ना। तो ये कितना हो रहा है, देखो ये कट के -1 हो गया, ये 2 एकम 2 हो गया, तो कितना बचा 1, ये फिक्स हो गया। इस वाले को मैच करके देखते हैं, y का मान 1 माना है, z का मान कितना ले लू, देखो 1 माना है तो 1/2, तो यहां भी 1/2 आ जाए तो 1/आधा कितना हो जाएगा 1, इसको 4 ले लो, तो ये 1 हो गया। बस वही चीज सेट करके आनी है, ये 4 था और इसको कितना लिया था, ये -2, -2 से ये कटा, तो ये देखो इधर 2 दूनी 4, 2 प्लस ये किसका हो गया, माइनस का 1 हो गया, माइनस प्लस किसका हो गया, माइनस का, तो ये आंसर कितना गया 1। तुम्हें समझ में आया? और तुम्हें ऐसे x y y z और z x दिखे तो भी वही मान होगा जो यहाँ पे दे रखा है। समझ में आया मेरे सभी दोस्तों को? आगे वाले की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त, आओ आओ दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन से, क्या दे रखा है, चौबीसों के 12% में क्या जोड़े। समझ में आया? 2400 के 12% में क्या जोड़े कि योगफल 5400 का 18% हो जाए भैया। ये चीज समझ में आई सभी को? बस श्योरली तो करना था। आ जाओ, 2400 का 12 का परसेंट हटाओगे तो भैया नीचे 100 लगेगा, प्लस x हो गया, बराबर कितना हो गया 5400। 5400 का ये परसेंटेज हटा दो तो 18/100 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, इंटू करो, 12 चौक 48, 4 बचा होगा, 12 दूना 24, 24 और 4 कितना होता है 28, 288 यहां बचा होगा, ये प्लस एक्स बचा होगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 18 चौक 72 होता है, 7 बचा, 18 पंजो 90, 90 और 7 कितना होता है 97। बस तुम्हें कुछ नहीं करना, इसको इसमें से घटाना है, तो एक्स का मान ही पूछा था। 972 माइनस 288 कितना हो गया, ये 4 बचा, इधर कितना बचा 16, 8 बचा, और इधर कितना बचा 8 में से 2 गया तो 6, 684 इसका राइट आंसर था। सबको समझ में आया मेरे दोस्तों को? आगे की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त, आओ। समझ में आया मेरे दोस्तों को? चलो अगले की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त, आओ अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ट्रिगोमेट्री से, देखो दे रखा है, क्या दे रखा है, 1/, देखो साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर, देखो स्क्वायर में ये कोस स्क्वायर 65 डिग्री आ गया हो मेरे दोस्त। फिर यहां प्लस लगा रखा है साइन 15 डिग्री, समझ में आया, कोस 75 डिग्री। आ जाओ मेरे दोस्त, फिर प्लस दे रखा है, आ जाओ, देखो कोस 65 डिग्री बटे साइन 25 डिग्री दे रखा है। आ जाओ मेरे दोस्त, फिर प्लस है, देखो प्लस नहीं है, बराबर दे रखा है, बराबर √3 टेन थीटा दे रखा है, टेन थीटा। समझ में आया? तो तुमसे पूछा है, बताओ थीटा का मान क्या होगा, इसका मान पूछा है। आ जाओ मेरे दोस्त, कुछ नहीं करना। देखो तुमने देखा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1/1 यहां तो 1 हो गया। आ जाओ, साइन 15 डिग्री और कोस 75 डिग्री, मैं कोस 75 डिग्री को क्या लिख सकता हूं, देखो मेरे भाई, मैं इसको लिख सकता हूं साइन थीटा में, क्या लिखूंगा इसको, कोस 90 माइनस 75 डिग्री, 75 नहीं 15 डिग्री। समझ में आया ये चीज? तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, साइन 15 डिग्री में कन्वर्ट हो गया, तो नीचे भी 15, 15 से 15 कैंसिल आउट हो गया, यहां पे भी 1 आ गया। इसको भी सेम वैसे 65 और 25 का मान कितना होता है 90, दोनों का मान भी कितना हो गया 1। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ देख रखा है √3 टेन थीटा, और तुम्हें थीटा का ही मान चाहिए था, ये 3 हो गया, रूट को वर्ग गुणा करके नीचे भेज दो तो √3 हो गया, ये आ जाओ टेन थीटा का मान हो गया। आ जाओ, इसको मैं प्रमेयकरण कर लूंगा, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर लो मेरे भाई, 3 से ऊपर नीचे गुणा किया तो देखो ये √3 3 हो गया, 3 से 3 कट गया, तो ओनली √3 बचा होगा। और √3 टेन थीटा में किसका मान होता है, 60 डिग्री का मान होता है, सबको पता है, सारणी में देखोगे 60 डिग्री का मान होता है। समझ में आया मेरे सभी दोस्तों को? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त, आ जाओ।
आ जाओ दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो सिंपलीफिकेशन का छोटा सा क्वेश्चन पूछा है, देखो क्या दे रखा है। देखो देखो 6/5 का ऑफ दे रखा है, का दे रखा है। आ जाओ ब्रैकेट दे रखा है 1/3 प्लस 2/4 दे रखा है। 2/4 है ना, 2/4 दे रखा है। आ जाओ फिर बता देखा है 5/6 का, फिर दे रखा है का, फिर ब्रैकेट दे रखा है 3/10 दे रखा है, प्लस 12/20 दे रखा है, फिर ब्रैकेट बंद -1/6 दे रखा है। देखो तुमसे ये मान पूछा है, कोई ज्यादा टफ नहीं था। देखो इधर मेरी बात सुनो, इधर 6/5 6/5 6/5 चारों तरफ ही है, कॉमन ले लूंगा तो भी आंसर आ जाएगा, इसको सोल्व कर लो तो भी आंसर आ जाएगा। देखो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, एलसीएम लेके सोल्व किया 12। देखो ये कट रहा है तो काट लो, इसको कट रहा है तो काट लो, बाद में लेना। 2 एकम 2 होता है, 2 दूनी 4, 6 एलसीएम आया, 3 का भाग इसमें दिया तो 2 बार गया होगा, 2 का भाग इसमें गया तो 3 बार। तो तुमने 6/5 गुणा, का मतलब क्या होता है गुणा, ऊपर रखा है 5/6। देखो 5 से 5 कट गया, 6 से 6 कट गया, तो ये पूरा समीकरण कितना हो गया 1, यहाँ 1 हो गया। आगे की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त, इसमें आओ पूरे इसको सोल्व करूंगा, 4 से काटो, 4 से नहीं 2 से काटो, 2 6 की 12 और 2 से काटा 10 बार। देखो ऊपर नीचे दोनों समान है, पेड़ समान है तो दोनों को जोड़ के लिखी दो, 6 और 3 कितना हो गया 9। तो यह लिखा है 5/6 गुणा कितना 9/10। देखो 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10 होता है, 3 3 9 होता है, 3 दूनी 6, ऊपर बचा 3/4, तो यहाँ पे आया है 3/4 इस पूरी समीकरण से। आ जाओ माइनस में दे रखा है 1/6, कुछ नहीं दे रखा, सबको सोल्व करके लिख दो, जिसके नीचे कुछ नहीं है 1 लगा दो। 6 और इसका एलसीएम कितना है 12, 12 यहाँ पे आएगा, -4 × 12, 3 3 9 होता है, फिर इधर 6 दूनी 12, 9 2 कितना हो गया 11 हो गया, माइनस का कितना बचा प्लस का 1/12, इसका राइट आंसर था मेरे दोस्त। सबको समझ में आया, पूछे हुए क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, एनटीपीसी के ये पूछा था। ठीक है मेरे दोस्त अगले की तरफ बढ़ो, समझ में आया सभी को। आओ दोस्त अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन भी सिंपलीफिकेशन का था, क्या दे रखा है देखो एक बार, देखो दे रखा है 180, फिर साइन है डिवाइड का भाग, फिर ब्रैकेट बंद है, 2 का क्यूब दे रखा है, फिर प्लस दे रखा है, फिर 3 का स्क्वायर दे रखी है, आगे +1 दे रखा है, देखो ब्रैकेट बंद है, +37 दे रखा है भैया, -20 दे रखा है। ये मान तुमसे पूछा, देखो कितनी छोटी इक्वेशन पूछी है, कुछ नहीं उड़ा दो, 37 में से 20 को तो सबसे पहले उड़ा दो, तो ये तो कितना बचा 17। आ जाओ यहाँ पे आ जाओ, ये भाग का साइन पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, तो ये तो कितना हो गया 8 और ये कितना हो गया 9 और ये कितना हो गया 1, 9 और 1 10 और 1 18 हो गया, 18 में 18 का भाग दिया तो कितनी बार गया 10 बार, 10 + 17 करके आना था भैया 27 राइट आंसर था। समझ में आया मेरे सभी दोस्तों को। आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्त, आ जाओ। देखो दोस्तों सिंप्लीफिकेशन का एक और क्वेश्चन पूछा गया, देखो क्या पूछा था, देखो देखो 4 × 38 38 दे रखा था, फिर इंटू दे रखा था, देखो 764, फिर इंटू दे रखा था 1256, देखो इसका यूनिट डिजिट पूछा तुम्हें, सिंप्लीफिकेशन में क्या पूछा यूनिट डिजिट। तुम्हें कुछ नहीं करना, यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई अंक, सबको इनको नोटिस करना है और किसी से मतलब नहीं है। देखो इसको इससे करूंगा 6 चौका 24 होता है, 24 का यूनिट डिजिट 4 होता है, फिर 4 को इधर लेके आओ, 4 को इससे गुणा करूंगा 8 चौक 32 होता है, 32 का यूनिट डिजिट 2 होता है, 2 को इससे गुणा करूंगा 4 दूनी 8, यानी तुम्हारा यूनिट डिजिट कितना आएगा 8। 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर था मेरे दोस्त। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो मेरे दोस्त, आ जाओ। देखो आ जाओ दोस्तों, रेशियो पे क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा है देखो, एक रस्से को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया, देखो 3 भागों में तोड़ा गया एक रस्सा था, पहला दूसरा, ये 3 भाग, पहला भाग दूसरा और तीसरा। आ जाओ क्या क्या दे रखा है, देखो पहला भाग जो है ना ये भाग है, ये पूरी इस टोटल लंबाई का 1/5 भाग है, और दूसरा भाग पहले भाग का, देखो पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5 है, और दूसरा भाग जो है उस पहले भाग का कितना है 3/2 है। आ जाओ मेरे दोस्त, देखो तीसरा भाग रस्सी का कितना हिस्सा होगा तुमसे पूछा है, आ जाओ मैं बता। देखो मेरे दोस्तों मान लेते पूरी रस्सी की लंबाई कितनी दे रखी है, पूरी रस्सी की लंबाई मान लेता हूं मैं खुद के हिसाब से, कुछ भी मान लेना तुम एग्जाम में, मान लेते 10 है, क्यों माना, क्योंकि मेरे को 5 का मल्टीपल चाहिए। पूरी रस्सी की लंबाई मैंने 5 मान ली,
10 मान ली, 10 का 1/5 कितना हो गया, तो पहली रस्सी की लंबाई आ गई 5 दूनी 10, 2 आ गई। फिर उसने कहा दूसरी जो रस्सी है इसकी रस्सी की वो 1.5 गुना है, तो ये कितना हो गया, 2 का 2 गुना 3/2 हिस्सा हो गया, 2 से 2 कटा तो ये कितना हो गया 3, दोनों मिलाकर कितना हो गया 5, दोनों मिलाकर 5 हो गए, तो तीसरी रस्सी की लंबाई कितनी होगी 5। टोटल रस्सी की लंबाई 10 मानी थी, शेष तीसरी रस्सी की लंबाई ये हो गई, तो कितना हिस्सा है 1/, दूसरा हिस्सा तीसरे रस्सी का तीसरे टुकड़े का मान होगा। समझ में है मेरे सभी दोस्तों को, 1/, दूसरा भाग होगा। ठीक है दोस्तों, आ जाओ दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा ट्रिगोमेट्री से, देखो क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, एक बार देखो क्वेश्चन को, देखो 5 साइन 14 डिग्री, समझ में आया, और तुम्हें दे रखा है सेक 76 डिग्री प्लस देखो 3 कोट 15 डिग्री इंटू देखो कोट 75 डिग्री और प्लस देखो 2 टेन 45 डिग्री। ये मान पूछा है तुम लोगों से, आ जाओ ये मान देखो, ये इनटू है इधर, ये समझ में है सभी को। तुम्हें दे रखा है 2 साइन 14 डिग्री 76 डिग्री, इस तरह से तुम्हें मैनेज करके आना है। देखो समझदार के लिए क्वेश्चन 1 मिनट का, 10 सेकंड का भी नहीं है। देखो इधर कैसे, देखो साइन 14 डिग्री और ये 76 डिग्री तुम्हें दिख रहा है। सबसे पहले मैं इसको किस में कन्वर्ट कर दूंगा, कोसेक में। आ जाओ, तो ये कैसे दिख रहेगा, कोसेक में चेंज करूंगा। देखो कोसेक में चेंज कैसे करेंगे, मैं इसको लिख सकता हूं सेक सेक 90 माइनस 74, तो 90 माइनस 14 डिग्री किसकी वैल्यू के बराबर होगा, कोसेक, कोसेक 14 डिग्री के बराबर होगा। जब मैं इसको कोसेक लिखूंगा तो मेरे को खुद बताओ साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/, कोसेक थीटा होता है कि नहीं होता, तुम बोलोगे ये सर, तो इसको कोसेक 14 डिग्री आएगा तो 1/, करूंगा तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो यहां बचा 5। इसमें भी ऐसे होगा, देखो ये कोट 15, ये कोट 75 डिग्री, कोट को 10 में चेंज करूंगा 10 बट्टे में जाएगा, ये कट जाएगा, समझ में आया ये चीज। तो ये भी कितने हो गए 3, ये 10 45 डिग्री का मान 1 होता है, 2 एकम 2 हो गया, तो 5 और 3 8, 8 और 2 10, इसका राइट आंसर 10 होगा मेरे दोस्त। समझ में आया सभी मेरे दोस्तों को, अगले की तरफ बढ़ते हैं। आओ दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला तुमसे पूछा है, ज्योमेट्री से पूछा है, ये ट्राइंगल पे। देखो एक ट्राइंगल के 3 कोणों की बात कर रहा है, आ जाओ, ट्राइंगल के 3 कोणों की बात कर रहा है, पहला कोण दूसरा और तीसरा। आ जाओ, तुम्हें क्या दे रखा है, आओ देखो एक त्रिभुज के कोण, एक कोण दे रखा है 2x, ये दे रखा है, दूसरा कोण क्या दे रखा है, दूसरा दे रखा है कितना, ब्रैकेट 3x माइनस 8 डिग्री, ठीक है ना, और तीसरा कोण कितना दे रखा है 5x माइनस 12 डिग्री, ठीक है ना। ये चीज देखो तुम्हें कोण दे रखे, एक तो दे रखा है 2x, दूसरा कोण तीसरा कोण दे रखा है 3x माइनस 8 और एक दे रखा है 5x माइनस 12 डिग्री। ये एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल ए बी सी था ये, समझ में। ट्राइंगल ए बी सी के तीनों कोणों का योग कितना होता है भैया, ट्राइंगल एबीसी के तीनों कोणों का योग पता होना चाहिए था, 180 डिग्री होता है। तो सबको जोड़ो, 2x 3x और 5x, 5 और 3 8 और 2 10, 10x तो 1 हो गया, प्लस देखो ये माइनस 8 और माइनस 12 कितना हो गया, माइनस का प्लस नहीं माइनस का 20 होगा। देखो इधर ये भी माइनस में था और ये भी माइनस में, टोटल कितना हो गया 180। इसमें इसको ले जाके जोड़ दूंगा तो 2x 10x की वैल्यू कितनी हो गई 200, 0 से 0 काट दिया, x का मान कितना गया 20। आ जाओ तुमसे क्या पूछा है, एक बार ये देखो क्या पूछा है तुमसे, देखो सबसे बड़ा कोण क्या होगा, देखो सबसे बड़ा कोण 2x, देखो पहले तो कितना हो गया 40 डिग्री हो गया, देखो x का मान 20 डिग्री तो ये 40 हो गया, इसको देखो कितना हो गया, देखो 20 डिग्री यहां रखूंगा तो 3 दूनी 6, 60, 60 में से 60 डिग्री में से 8 डिग्री गया तो 52 डिग्री ये हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया, देखो 20 डिग्री को यहां रखो, 20 को यहां रखा 100, 100 में से 12 गया तो कितना हो गया 88 डिग्री। सबसे बड़ा डिग्री कोण को कितना होगा 88 डिग्री का सबसे बड़ा होगा मेरे दोस्त। समझ में सभी को, अगले की तरफ बढ़ते हैं। आओ दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है तुम्हें मेंसुरेशन से, देखो सिलेंडर, देखो एक सिलेंडर दे रखा है इस टाइप का, ये सिलेंडर होता है सबको पता है, ये सिलेंडर है, इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, इसकी हाइट, ये हाइट होती है, ये तुम्हें 14 सेंटीमीटर दे दी मेरे दोस्त। आओ, और इसकी त्रिज्या कितनी है नहीं दे रखी, लेकिन तुम्हें दे रखा है वक्र प्रस्थ 2 पाई आर एच, जो इसका वक्र प्रस्थ होता है ये वाला, तुम्हें कितना दे रखा है 528 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। आगे हो, देखो तुमसे पूछा है वॉल्यूम, वॉल्यूम को पता होना चाहिए था तुम्हें, वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच,
तुमसे पाई आर स्क्वायर एच पूछ रहा है वो, समझ में आया? देखो पाई आर एच यहाँ पे भी है, तुम्हें आर से इंटू करके आना है, तुम्हारे पास आर ही नहीं है तो सबसे पहले तुम यहाँ से आर निकालो, 2 से डिवाइड कर दूंगा, कितना गया, 2 एकम 2 होता है, देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 होता है, 2 का भाग दे रहा हूं, बचा 1, 2 6 की 12 होता है, 2 चौकी 8। देखो सोल्व करो इसको पूरी को, ये 22/7 हो गया, गुणा आर, एच कितना दे रखा है तुम्हें, 14, ये ला, समझ में आया? 264 को सोल्व कर लेते हैं, आ जाओ। देखो 11 का भाग जा रहा है, 11 दूना 22 होता है, 11 दूना 22, 11 चौक 44 होता है, 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 होता है, 2 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14 होता है, 2 से 6 बार होता है, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तुम्हें सिर्फ आर का पता होना चाहिए था। तुम्हें ये चीज समझ में आ रही है क्या? तुम्हें पाई आर स्क्वायर एच बनाने के लिए तुम्हें 1/2 करके आर से गुणा करना है इसको, आ जाओ। क्या करना है, आर से, आर से मैं इस चीज को इंटू कर दूं और 2 से गुणा कर दूं, तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 528 दे रखी थी इसकी वैल्यू, ये रही 2 पाई आर एच दे रखी है 528। तुम्हें इसका आधा करके आर से गुणा करना है, आर कितना है 6, यानी 2 से 3 बार गया, 8 तिया 24, 3 दूनी 6 और 2 8, 15, 1584 सेंटीमीटर क्यूब में इसका राइट आंसर आएगा मेरे दोस्तों। सभी को समझ में आया मेरे दोस्तों को? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ठीक है ना, अगले की तरफ बढ़ते हैं। आओ दोस्त अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन पूछा है एलसीएम से। देखो दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात, मान लो दो संख्या थी ए और बी, इनका अनुपात कितना दिया, 3:7 दे रखा है, आ जाओ। और तुम्हें एलसीएम कितना दे रखा है, एलसीएम तुम्हें दे रखा है 231 दे रखा है मेरे दोस्त, आ जाओ। देखो तुमसे पूछा है छोटी संख्या क्या होगी, तुम ऑप्शन में 3 का डिविजिबिलिटी भी ढूंढ सकते हो, 3 से जिसमें डिवाइडेबल है तो उससे भी तुम्हारा आंसर आएगा। देखो तुम्हें पूरा सोल्व करके बताता हूं। जब भी तुम किसी भी संख्या का, ये कौन से नंबर है, ये सहअभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर, तो यहां से कोई संख्या x कटी होगी, तो जो x आया होगा वो HCF का काम कर रहा होगा। किसका काम कर रहा होगा, HCF का काम कर रहा होगा, समझ में? और HCF का काम कर रहा होगा, और जो बच्चा होगी को प्राइम नंबर बचे होंगे, को प्राइम नंबर, समझ में आया? को प्राइम नंबर बचे होंगे। आ जाओ मेरे दोस्त, ये दोनों, ये बचे 3×7, और इनको मैं जब भी HCF यानी x से गुणा करूंगा तो ये टोटल किसका काम दिखाता है, एलसीएम का काम दिखाता है। बस उठा के वैल्यू, तो 3×7 गुणा x बराबर किसके बराबर होगा, एलसीएम। एलसीएम कितना दे रखा है, 231। आ जाओ 7 से काटो, 7 21, 7 21, 3 से काटो 11 बार, तो x का मान कितना गया मेरे दोस्त, 11। समझ में आया? तुमसे पूछिए छोटी संख्या, x का मान 11 गया, 3 से गुणा करके लिखना था, 11 33 तुम्हारा राइट आंसर था। समझ में आया सभी मेरे दोस्त को? अगले की तरफ बढ़ते हो। देखो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है माध्य बहुलक से लिया गया है। देखो क्या दिया गया है, एक बार सुनो क्वेश्चन। सामान्य तौर पर केंद्रीय प्रवृत्ति के मापने के लिए सबसे उपयुक्त औसत मूल्य कौन सा होगा। देखो तुम्हें ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, पहला दे रखा है क्या, बहुलक दे रखा है, बहुलक, मोड दे रखा है, दूसरा दे रखा है परिसर दे रखा है, और तीसरा दे रखा है माध्यिका, माध्यिका दे रखा है, माध्यिका, और तुम्हें चौथा जो दे रखा है वो है माध्य। समझ में आया, ये माध्य। देखो बहुलक से नहीं आता, माध्य से तुम्हें क्या निकालने आता है, औसत। ये औसत का ही रूप होता है, ये तुम्हारा राइट आंसर था। समझ में आया? अगले की तरफ बढ़ते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर, इनका पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगले की तरफ बढ़ो। आओ दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो तुम्हें टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा, दो डिस्टेंस दे रखी थी ए और बी, समझ में आया? देखो एक ट्रेन ए से बी की तरफ गई, ये लो ए से बी की तरफ गई, किस स्पीड से गई, देखो 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से गई, ठीक है ना। आधे घंटे बाद बी से ट्रेन, तो आधा घंटा, कितने घंटे बाद, आधे घंटे बाद, आधा घंटे, देखो ये लो, देखो इधर आधा घंटे बाद स्टार्ट होती है 20 से, तो इधर जो बाद आधे घंटे बाद स्टार्ट हुई उसकी स्पीड क्या थी, देखो एक अन्य स्टेशन 20 से स्टार्ट हुई उसकी स्पीड क्या दे रखी है, देखो 150 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है मेरे दोस्त। समझ में आया? ए और बी के स्टेशनों के बीच की दूरी तुम्हें क्या दे रखी है, 725 किलोमीटर दे रखी है। बस तुम्हें इतना ही डेटा चाहिए था मेरे दोस्त। तो तुमसे ये पूछा, बताओ जिस स्थान पर दोनों ट्रेनें मिलेगी, देखो जिस स्थान पे मान लो ये ट्रेन, ये मान लो ये एक्स ट्रेन है, ये वाई ट्रेन है, ये दोनों कहीं ना कहीं मिलेगी यहाँ पे, मान लो एक्स और वाई दोनों यहाँ मिली होगी, तो तुमसे पूछा ए से यहां तक की दूरी क्या होगी।
आ जाओ समझते हैं क्वेश्चन को। देखो ये 50 की स्पीड से गई और ये 150 की स्पीड से रवाना है, लेकिन ये आधे घंटे बाद, तो आधे घंटे बाद ये ट्रेन यहां तक पहुंच गई होगी 30 मिनट में। 1 घंटा में 50 चलती है तो ये कितना चली 25। अब तुम्हें सिर्फ ये इतनी सी डिस्टेंस कवर करनी है इन दोनों ट्रेनों को। 725 में से मेरे भाई ये 25 चल चुकी है, अब कितना शेष रहेगी 700 चलना बाकी रहेगी। आ जाओ 700 को जब ट्रेनें एक दूसरे के आमने सामने आती है तो विपरीत दिशाओं में चलती है, दोनों की चालें क्या होगी जुड़ जाएगी, एक दूसरे की तरफ चलेगी तो चालें बढ़ेगी ना, दोनों के एक साथ जुड़ गई। तो मेरे को बताओ ये 50 से ये 150 से, तो दोनों की स्पीड कितनी हो गई 200 हो गई। 20 से 20 काट दिया, यानी 3.5 घंटे बाद ये दोनों मिली होगी। समझ में आया? तो यहां से यहां तक आने में 3.5 घंटे और लगे। 3.5 घंटे का मतलब होता है 7/2 घंटे, और किस स्पीड से चल रहा था 50 से। 2 से काट लो 25, 25 की 150, 25 सत्ते 175 किलोमीटर। 175 किलोमीटर और चला, 25 पहले चल चुका था, दोनों मिला के कितना हो गया 200 किलोमीटर की दूरी पे दोनों मिलेंगे। तो ये दूरी यहां से यहां तक की कितनी हो गई 200 किलोमीटर, राइट आंसर था। समझ में आया मेरे सभी दोस्तों को? आगे बढ़ते हैं, आओ दोस्त, आओ दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो तुम्हें दे रखा है समचतुर्भुज, तुम्हें मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछा, एक समचतुर्भुज के आसन कोणों का अनुपात दिया। देखो समचतुर्भुज ये होता है ये वाला, समझ में आया? ये थोड़ा टेढ़ा बन गया इधर, ये होता है समचतुर्भुज। ये लो, ये लो, इनके आसन कोणों का जो अनुपात दे रखा है, देखो ये कोण और ये कोण आपस में कैसे कोण है, ये आसन कोण है। कैसे कोण है? आसन है ये, एक दूसरे के कैसे कोण है आसन। इनका अनुपात क्या दिया 3:6, 3:6 दे दिया। देखो आसन कोणों का योग हमेशा याद रखो किसके बराबर होता है 180 के। दोनों का योग कितना हो गया 9, 9 की वैल्यू किसके बराबर 180 डिग्री के बराबर। तुमसे पूछा क्या है सबसे छोटे, यानी 3 का मान पूछा है। देखो 9 से काटो, 1 की वैल्यू 9 दूनी 18, 20 डिग्री होगी। 3 का मान पूछा था तो 3 गुणा 20 डिग्री करके आओगे मेरे भाई, कितना हो गया 60 डिग्री। इसका राइट आंसर था। ये दोनों आपस में आसन कोण है, ये कोण और ये कोण आसन है, और ये कोण और ये, क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे की पैरेलल है, इसलिए ये दोनों कोणों का योग कितना हो गया 180 डिग्री। समझ में आया मेरे को? समझ में आया सभी दोस्तों को? आगे बढ़ो मेरे दोस्त, आओ दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है सिंपलीफिकेशन का। देखो क्या दे रखा है 5 से ही 2/3 प्लस 0.73 माइनस 3.123 का मान किसके बराबर है। देखो तुम्हें क्या पूछा था, आओ मेरी बात सुनो। देखो सबसे पहले 5 × 15, 15 और 2 कितना होता है 17/3, या मैं इसको 5.667 भी लिख सकता हूं। समझ में आया? इसको ऐसे नहीं लिखो, इसको पॉइंट करके लिखो, 5.67 लिख लो, प्लस कितना हो गया, ये हो गया 0.73, ये समझ में आया? और ये हो गया 3.123। आ जाओ इसको ऐड कर लेंगे, इसमें ऐड करेंगे 7 × 3 10, 7 6 × 12 13, 13 का 4, 7 × 3 10 का 0 हो गया, 6 × 12 12 और 1 13। समझ में आया? 6 × 12 1 13, 13 का 4 हो गया, ये ऐसे लगी, ये कितना हो गया 6.4। समझ में आया? 6.4 में से तुम्हें 3.123 घटाना है। तो आ जाओ, जब मैं इसमें घटाऊंगा तो ये 7 बचा होगा, ये कितना बचा होगा 9 में से 2 गया तो ये भी 7 बचा होगा, और ये 9 में से ये 3 में से कितना गया 1, 2 बचा होगा, और इधर देखो 5, 5 में से 2 गया तो कितना बचा 2, 2 पॉइंट, तो इसको लिखेगा 2.28 लिख देगा। समझ में आया सभी मेरे दोस्तों को? ये इसका राइट आंसर होगा। अगले की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त, आ जाओ। देखो दोस्तों घटाने में थोड़ी सी दिक्कत आई है, देखो इसमें से ऐसे ली, ये बचा होगा, इधर 6 में से 3 गया तो 3 आएगा, ये कर लेना, इसीलिए आंसर मैच नहीं कर रहा था। 3.27 राइट आंसर इसका, ठीक है ना? अगले की तरफ बढ़ो, आओ दोस्तों अगली तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है परसेंटेज बेस पे। देखो एक संगीत आयोजन में कितनी 50 तो लड़कियां भाग लेती है, 50 तो एक कक्षा में 50 तो लड़कियां थी और लड़के कितने थे 70 थे। उन्होंने एक संगीत का आयोजन करवाया जिसमें से कितनी लड़कियां भाग लेती है 40% तो लड़कियां भाग लेती है, और लड़के कितने भाग लेते हैं 50% लड़के भाग लेते हैं। आ जाओ मेरे दोस्त, ठीक है 40% लड़कियां भाग लेती है तो 40 5 चौका 20, यानी 20 लड़कियां 20 लड़कियां संगीत में आई होगी। 70% में से 50 लड़के ही संगीत में आए तो टोटल कितने आए 35। टोटल कुल मिला के लड़के और लड़कियां कितने आए टोटल आए, दोनों को जोड़ लेंगे मेरे दोस्त 55 आए। टोटल थे कितने कक्षा में 120 विद्यार्थियों में से 120 में से 55 आए। परसेंट बनाने के लिए 100% से गुणा करके आओगे मेरे दोस्त, 0 से 0 गया। देखो इसको
काट लो, दो से काट, पहले गुणा कर लो, 550 बटे 12, दो से काटा 6 बार, दो से काटो, दो दूनी 4, दो 7 14, दो 5 10, ये 6 बचा, 6 चौका 24 होता है, 6 चौका 24 बचा 3, 6 चौका 24, 24 से 3 बचा होगा, छन छन 36 ज्यादा हो गया, 6 5 जो 30 होता है, फिर 5 बचा, 6 48 होता है, लगभग 45 पॉइंट कुछ करके या 46 के आसपास इसका राइट आंसर है। समझ में आया मेरे दोस्तों को? आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। देखो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो चक्रवृद्धि ब्याज और साधन ब्याज का क्वेश्चन है। देखो क्या दे रखा है, देखो देखो एक धनराशि का रेट दे दी 10%, कोई धनराशि थी उस पर 10% रेट लगाई, वार्षिक दर से 2 साल का साधन ब्याज कितना दिया है, एसआई 500 रुपए दे दिया। देखो भैया 500, तुमसे ये कहा वही राशि उसी धन से उसी टाइप का, सीआई कितना होगा? आ जाओ, सीआई पूछा है तुमसे, ठीक है ना। मेरी एक चीज बात सुनो, जब तुम लोग पीआरटी लगाओगे तो तुम्हें मूलधन पता लग जाएगा, तुम उससे भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं क्या बोलता हूं, तुम किससे निकालो, रेट से, रेट से निकालोगे। देखो साधारण ब्याज निकालूंगा तो ऐसा ही कितना होगा, 10% प्लस 10%, समझ में आया, 10% प्लस 10% होगा, टोटल कितना ब्याज होगा, 20%। अगर मैं सीआई की बात करूं तो सीआई पहले साल 10% चलेगा, दूसरे साल 10% तो चलेगा ही, लेकिन इसके बाद 10% के हिसाब से 10 गुणा 10% का ब्याज भी लगेगा बट्टे 100। समझ में आया? अरे पहले साल 10% ब्याज लगा, उसका ब्याज नहीं लगेगा क्या दूसरे साल? आ जाओ काट लो, जीरो से जीरो गया 1%, समझ में आया? तो ये कितना हो गया, टोटल 21%। तुम्हें 21% का मान निकाल के आना था, 20% का दे रखा था, तो 500 जो तुम्हारा है वो किसका मान है, 20% का। तुम्हें 21% का मान निकाल के आना था एग्जाम में। समझ में आया सभी दोस्तों को? ये सीआई पूछा था, परसेंट से परसेंट कट गया, जीरो से जीरो काट लो, ये 25 हो गया, गुणा करेंगे तो 25 से कम 25, दो बचा होगा, 25 दूना 50 और 2 52, 525 रुपए तुम्हारा कौन सा होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। बाकी सभी दोस्त क्या करेंगे, ऐसा ही निकाल लेंगे, पी आर टी बटे 100 करके। देखो ऐसा ही तुम्हारा 500 था, पी तुम्हें निकल जाएगा, आर तुम्हें 10 दे रखा है, 2 साल का ब्याज था, बटे 100 कर लेते, जीरो से जीरो, ये इधर गुणा होता, 2 से काट लो 5 बार, 5 25, 2500 रुपए का मूलधन था तुम्हारे पास। 2500 के मूलधन पे तुम्हें चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के आना था 2 साल, पहले साल 10% निकलता, 10% निकलता तो कितना हो जाता इसका, 250 रुपए ब्याज होता था, दूसरे साल भी कितना हो जाता, 250 रुपए, लेकिन इसका ब्याज भी लगता 10% की दर से 25 रुपए, 250 तो 500 तो ये हो जाता है, 25 ये हो जाता है, इसलिए कितना आ रहा था, 525 तुम्हारा राइट आंसर था। दोनों में से जो भी ठीक लगे उससे कर सकते हैं मेरे दोस्त। समझ में आया? टोटल 30 क्वेश्चन एनटीपीसी के सीबीटी 1 में पूछे थे, ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दिया। सभी बच्चों को शेयर करो जिससे ज्यादा फायदा हो एनटीपीसी के एग्जाम से पहले। अब ये सीरीज इस तरह से स्टार्ट हो गई, 133 पेपरों का लगभग सॉल्यूशन करवाएंगे, तो सबको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचेगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ले मेरे दोस्त, ठीक है ना। सबको फायदा होना चाहिए, इसलिए ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करो, ठीक है। धन्यवाद।